यूं तो बिहारी बाबू स्टार कैंपेनर हैं, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं चुनाव में भी, मगर इन पर एक टैग लगा है लापता सांसद का। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, पाटलिपुत्र के पटना साहिब के सांसद। उनसे पूछते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप पर हाल के दिनों में टैग लगा है कि आप लापता सांसद हैं और आपके कुछ पोस्टर्स पटना में लगाए गए, यहां तक कि आप जब आए तो लोगों ने थोड़े बहुत नारेबाजी भी की है आपके खिलाफ। सबसे पहले बता दूं कि जिन लोगों ने जिनका जिक्र किया, जो टैग लगवाया गया शायद कुछ नॉन वोटर्स की तरफ से और नॉन सपोर्टर्स की तरफ से, और ये टैग लगवाया गया, ये लोग भी अपने ही हैं। लेकिन इनसे कहना चाहूंगा कि घिसे पिटे तरीके छोड़ दें, अब कोई नया तरीका अपनाएं। किसी के बारे में 200-400 रुपए के पोस्टर लगवा कर खामोखा अटेंशन ड्रॉ करने के लिए जो लोग हरकतें करते हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन है? आपकी पार्टी के लोग हैं या आपके कोई और है? मैंने कहा कि ये नॉन वोटर्स हैं और नॉन सपोर्टर्स हैं। ये बरसात की मेढक की तरह कभी कभी आते हैं। अभी तो चुनाव की घड़ी भी नहीं है, और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है। अगर याद करें तो ये टैग भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी लगाया गया था। अभी हाल में मुरली मनोहर जोशी जैसे सम्मानीय नेता के लिए लगाया गया। ये आपने देखा उमा भारती के लिए लगाया गया, राज बब्बर के लिए, धर्मेंद्र के लिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए भी टैग कुछ लोगों ने लगवाया, कोशिश की। ये बेकार की कोशिश है, चंद रोज की बात है, खत्म हो जाती है, और इनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपने ही लोग हैं, थोड़े बहकाए लोग होंगे, थोड़े उकसाए लोग होंगे, इनका कोई खास मतलब नहीं है। इसका भले ही कोई खास मतलब नहीं हो, आप लापता सांसद नहीं हो, लेकिन पार्टी के लिए आप लापता दिख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद पार्टी की बहुत बड़ी रैली है। न तो आप पोस्टर बैनर में कहीं पटना में दिख रहे हैं, पूरा पोस्टर बैनर से पटा पड़ा है बीजेपी का, और खुद अमित शाह आ रहे हैं, आपके पार्टी प्रेसिडेंट। क्या आपको बुलावा नहीं आया? अब देखिए, पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर की बात को मैं क्या बाहर करूं, लेकिन हाँ, ये सब घर परिवार की बात है। मैं भाजपा का बहुत वफादार सदस्य हूं, बहुत वफादार कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, जो कहें। इसलिए मैं ऐसी बात को उजागर नहीं करूंगा कि निमंत्रण मिला, नहीं मिला, आमंत्रित हुआ, नहीं हुआ, किसने बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, किन कारणों से नहीं बुलाया गया। हो सकता है इसके पीछे कुछ कारण भी हों, प्रचार में नहीं, प्रसार में नहीं, किसी सूचना में नहीं। हो सकता है इसकी भी कोई वजह रही हो कि अभी चूंकि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, और शायद इनको ये भी पता हो कि मैं इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होने वाला हूं, क्योंकि मैं कुछ कारणों से, अन्य कारणों से, मेरे कुछ लोगों से बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। नहीं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम हो, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप यहाँ के सांसद हों, और आप मंच पर ना आए, या फिर भाजपा की तरफ से आपको बुलावा ना आए, ये कुछ आपको लगता नहीं ये तकलीफदेह स्थिति है? मैंने ये नहीं कहा कि बुलावा नहीं आया है। मैंने ये कहा कि जो भी कारण हो, निमंत्रण हो, नहीं हो, बुलावा आए ना आए, ये घर परिवार के अंदर की बात है। हम इस पे बाद में आपस में बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं इन दिनों में कुछ और कारण से, यूं हद सद और कह सकते हैं हेल्थ रीजन से, मेरी कुछ डॉक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है वापस। वरना आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से तो पटना में ही हूं और अपने लोगों के बीच में हूं, सबके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन उन कारणों से मुझे जाना पड़ रहा, इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूं कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं रह पाऊंगा। आपको पार्टी ने जिस तरीके से आपको बुलाना चाहिए, जिस तरीके से इस कार्यक्रम में आपको होना चाहिए था, आपको बुलाया? हो सकता है बुलाया हो हमें। और दूसरी बात कि जब उनको पता ये रहा कि मैं नहीं रहूंगा इस कार्यक्रम में, तो इसलिए इस बात पे कोई ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी बीजेपी में, पार्टी में टॉप लेवल पर कह लीजिए तो या तो उनकी सुनी नहीं जाती, या उनसे सुना नहीं जाता, क्योंकि आप यहां रैली में नहीं हैं। आडवाणी जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गए तो वहां उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुरली मनोहर जोशी और ऐसे जो नेता हैं, ये लोग भी आजकल राजनीतिक बातें कम ही करते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़े लेवल पे मार्जिनलाइज करने की कोशिश हो रही है? मैं ये तो नहीं कहूंगा। पार्टी की अपनी सोच है। हमारे वरिष्ठ नेतागण या पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत सारी बातों का फैसला करता है, और जब हम पार्टी में होते हैं तो उस फैसले को हम सराखों पे लेते हैं। आडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बहुत ही सम्मानीय हैं, बहुत ही आदर करते हैं लोग इनका। ये लोग हमारे मार्गदर्शक हैं। भले मार्गदर्शक मंडल का आप लोग कहते हैं कि अभी तक कोई, जहां उन्हें भेजा गया है, जहां गए हैं वो लोग, उसका अभी तक शायद कोई मार्गदर्शक मंडल की मीटिंग नहीं हुई, अलग बात है। लेकिन हम लोगों के लिए
ये लोग फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु, अल्टीमेट लीडर्स हैं। इन्होंने जो राह दिखाया उसी राह पे हम चल रहे हैं। इन्हीं की वजह से हम 2 सीटों वाली पार्टी को करीब 200 सीटों तक लेकर पहुंचे। हाँ, उसके बाद हमारे डैशिंग डायनेमिक एक्शन हीरो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने बहुत बल दिया, बहुत जोर दिया, और पहली बार हम अपने बलबूते पे 272 का आंकड़ा पार कर गए। अब जब हम 272 का आंकड़ा पार कर गए, वो भी अच्छी तरह से, तो फिर जाहिर है कुछ उलट फेर, कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ नए लोग भी आएंगे, कुछ नए लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी होंगी, कुछ नए लोग सामने आएंगे, फिर वो लोग अपनी बात रखते हैं, अपनी बात पे जोर देते हैं। उसकी वजह से कई बार दिखता है कि कुछ लोगों की उपेक्षा हो रही है या कुछ लोगों को वो जगह नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि वो पार्टी बहुत बड़ी हो गई है। नहीं सर, लगता नहीं आपको कि कहीं न कहीं आडवाणी जैसे शख्स उपेक्षित हैं पार्टी? आडवाणी जी बहुत मैच्योर्ड आदमी हैं, उनको कोई उपेक्षित कैसे रख सकता है? हम लोग तो सारा मार्गदर्शन हम लोग लेके तो रोल मॉडल हैं वो हम लोग। लेकिन उसी मार्गदर्शक मंडल के अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, कोई गाइडलाइन मिली है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि पार्टी उनसे कोई सीधा गाइडलाइन ले रही है। वो बोल भी नहीं रहे हैं आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो ये कैसा सम्मान है? हाँ, कई बार तो लोगों की इच्छा थी, अपेक्षा थी कि आडवाणी जैसे मार्गदर्शन मिले, लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आडवाणी जैसे आदमी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ये लोग जितने बड़े लोग हैं, सही मानों में कद्दावर लोग हैं, और इन्हीं के ये बोले या नहीं बोले किसी खास सभा में, लेकिन इन्हीं के बोले हुए, इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर तुम चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और हम हमारे जो सम्मानित और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी इन्हीं के राह पे और इन्हीं के दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। इस बात को लोग मानते भी हैं। तो ये तो बड़प्पन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में हर वक्त उनका ही हाथ नहीं रहता है, और भी लोग होते हैं। अब और उन लोगों की अपनी वजह हो सकती है, अपना कारण। मैं तो किसी पद पे हूं नहीं। आपने शुरू में ही कहा कि इतना चेहरा, बड़ा पहर चेहरा या ख्याति में चेहरा होने के बावजूद आज तक मुझे कभी किसी पद में काबिल समझा नहीं गया या किसी पद पर रखा नहीं गया। पूरे बिहार में आपको सुनकर ताज्जुब हुआ कि मैं कोर कमेटी में भी नहीं हूं, और तो और कोर कमेटी में भी नहीं रखा गया। मैं सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो हूं और प्रदेश कार्यकारिणी में हूं। बस चंद 100 लोग हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। मुझे जब वक्त मिलता है, जब बुलावा आता है, तो मैं आ जाता हूं, अपनी ड्यूटी निभाता हूं। ये सिर्फ लगता नहीं कि शत्रुघ्न सिन्हा की शोकेसिंग है बीजेपी के अंदर भी? शत्रुघ्न सिन्हा का इस्तेमाल नहीं कर रही है पार्टी? नहीं, ये भी नहीं कहूंगे। इस्तेमाल तो बहुत हुआ है, जितना इस्तेमाल इधर हाल के वर्षों में, हाल के अभी इस वक्त में, ऐसे समय जिस समय बिहार चुनाव 6 महीने की दूरी पर बिहार चुनाव है, पार्टी के पास कोई चेहरा भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपको लगता है जितना करना चाहिए? मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, भगवान सद्बुद्धि दे, अकल दे। आई होप, विश एंड प्रे दैट गुड सेंस प्रिवेल्स अपॉन सम ऑफ आवर पीपल, और उनको जागृति मिले, उनकी सोच बदले। क्योंकि मैं बहुत ही वफादार हूं। मैं पूरे भारत के फिल्म उद्योग से पहला व्यक्ति हूं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर नानाजी देशमुख के सानिध्य में और अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोगों से आशीर्वाद लेकर मैं भारत की राजनीति में आया और फिर भारतीय जनता पार्टी में आया। रिकॉर्ड बुक्स भी कहते हैं कि मैं पहला आदमी हूं जो फिल्मों से आया और पहला बीजेपी आया और पहला कैबिनेट मिनिस्टर ही बना। उसके बाद आपने देखा है कि मुझे उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर ही बना, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा, हेल्थ में, फैमिली वेलफेयर में, शिपिंग में। आज वहां नहीं हूं, कोई बात नहीं, ये प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। अगर मुझे बनाते, मैं जरूर पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाता, या बनाते हैं तो नहीं बनाते हैं, कोई अफसोस नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। मैं समझता हूं कि उनका अपना प्रावधान है। मैं प्रधानमंत्री की नीयत को या उनके विजडम को चुनौती देने वाला कौन हूं? मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं आज नहीं तो कल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें ये पूरा विश्वास है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आहत हैं थोड़े अंदर से? मैं कलाकार होने के नाते हो सकता है कई बार ऐसा एक्सप्रेशन दिखता हो, लेकिन मेरी मैच्योरिटी का तकाजा है कि मैं इन लोगों का बहुत आदर करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि सद्बुद्धि मिले। मेरा इस्तेमाल मेरे लिए नहीं है। कई बार कुछ लोगों को शायद घबराहट होती है कि उनको लगता है वो बौने बन जाते हैं, या मैं आता हूं तो कुछ टावरिंग पर्सनालिटी हो जाती है। सबसे ज्यादा आप जैसे लोग, मीडिया के लोग हमें कवर करते हैं, इससे कुछ लोगों में घबराहट, बौखलाहट हो जाती है। मैं उन लोग से कहना चाहूंगा कि घी तो दाल में ही गिर रहा है ना।
मैं किसी और पार्टी, अगर ऐसा होता भी है तो मैं किसी और पार्टी के लिए तो नहीं कर रहा हूं। पहली बार और शायद आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं, और जो कर रहा हूं अपनी पार्टी की बढ़त के लिए कर रहा हूं। जो करना चाहता हूं पार्टी के जरिए अपने प्रदेश की, अपने लोगों को भला करना चाहता हूं, विकास करना चाहता हूं, आर्थिक उन्नति की ओर ले जाना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जिस तरह से पहले सदुपयोग होता रहा, जिस तरह से उन्होंने मेरा उपयोग किया, सदुपयोग किया, और मैं उसके लिए एकदम बिल्कुल सही तरीके से राजी हुआ, मैं आज भी उनके लिए हूं। उनका आदेश, पार्टी का आदेश देश और प्रदेश के विकास और भले के लिए मेरे लिए अध्यादेश है। एक बात निकल करके आ रही है कि आप कहीं ना कहीं आहत जरूर हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री नहीं बनाए गए। बिहार में भी तो पार्टी चेहरे की कमी से जूझ रही है। कोई चेहरा अभी तक उन्होंने सामने नहीं किया है। कहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन चेहरे की तलाश जारी है। आपको लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा केंद्र में नहीं तो कम से कम बिहार में चेहरा हो पार्टी के? मैं चेहरा या मुख्यमंत्री की दौड़ में मैं बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि ना तो मेरी शक्ल है और ना ही मेरी अकल है मुख्यमंत्री बनने लायक, और दूसरी बात कि ना ही मेरी कोई इच्छा है अब, ना अपेक्षा है अब, और ना ही महत्वाकांक्षा है अब। और ये भी जानता हूं कि बिहार में एक से एक बड़े लोग हैं, काबिल लोग हैं। यहाँ पे सुशील मोदी हैं, उनको बहुत अनुभवी हैं, बहुत साल काम किया। नंदकिशोर यादव हैं, बहुत गुणी लोग हैं। गिरिराज सिंह हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, डॉक्टर अश्वनी चौबे हैं, कीर्ति आजाद हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं हमारे पास। मैं समझता हूं इनका सदुपयोग हो, इनको सामने लेकर जाए। इनमें से चंद्रमोहन राय जी हैं। तो ऐसे हमारे में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं। मैं इस रेस में नहीं हूं, मैं किसी दौड़ में शामिल नहीं हूं, लेकिन हां, अगर कभी किसी दिन, जैसा मैंने पहले कहा, अगर मुझे किसी भी जिम्मेदारी के लायक समझा जाएगा, जिस जिम्मेदारी के तहत मैं बिहार को ग्लोरी की ओर, शांति सद्भावना की ओर, विकास की ओर और तरक्की की ओर लेके जा सकूं, तो मेरा ये परम सौभाग्य होगा। आखिरी सवाल ये बताइए कि आप अपने को दौड़ से बाहर रखते हैं, लेकिन पार्टी अगर आपको दे तो आप उसके लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो बीजेपी के भीतर, क्या वो प्रदेश से निकला हुआ चेहरा हो या केंद्र के जो नेता हैं, जो केंद्र के मंत्री हैं, उनमें से कोई चेहरा होना? नहीं, चूंकि चेहरा तो कुछ केंद्र में भी ऐसे चेहरे हैं जो कि प्रदेश में भी बहुत उनकी इज्जत है, बहुत कदर है। प्रदेश में भी जो प्रदेश के माने जाते हैं। अगर आप मुझे कहें तो बिहारी बाबू हूं, भले मुंबई में रहूं या दिल्ली में रहूं, बिहारी बाबू कहते हैं, यानी कि बिहार से जोड़ कर रखते हैं मुझको। यहां भी आपने शुरू में ही कहा बिहारी बाबू, तो ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन ये प्रदेश का चुनाव है, तो अहमियत प्रदेश के नेताओं की होनी चाहिए, जो सही मायने में प्रदेश के नेता हैं और जिनकी सर्वदल सब चारों तरफ स्वीकृति हो, जिनको जो एक्सेप्टेबल हो, रेस्पेक्टेबल हो और एबल हो, ऐसा चेहरा चुनना चाहिए, ऐसा चेहरा आना चाहिए। ये मेरा मानना है। लेकिन बाकी तो मुझे लगता है, जिस तरह से देख रहा हूं, मुझे लगता है कोई सामूहिक नेतृत्व ही सामने आए और आएगा, और सामूहिक नेतृत्व को लेकर दिल्ली का सामूहिक नेतृत्व आएगा, यानी दिल्ली का पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, और जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होगा सर आंखों पे होगा। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू। साफ तौर पर कहीं न कहीं शत्रुघ्न सिन्हा इस बात को लेकर आहत जरूर हैं कि पार्टी में जितनी उपयोगिता उनकी हो सकती थी, शायद पार्टी उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है, और बतौर चेहरा वो आज भी पार्टी की कमान संभालने को तैयार हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।